शादी के 14 साल बाद बच्चों को लेके बीबी हुई फरार, तो सदमे में पति ने लगाई फांसी। इस वक्त हम लोग पुराने लखनऊ के चौक थाना अंतर्गत बारादरी मौजूद है और यहाँ पे जो पीड़ित परिवार है वो आरोप लगा रहा है कि लड़की ने प्रेम प्रसंग के चलते घर से भागने का कदम उठाया, जिससे पीड़ित पति ने फांसी लगा ली। क्या नाम है आप? शैलेश सिंह मेरे लड़के का नाम। आपका नाम? विकास सिंह। क्या मामला था? मामला यही था कि वो लड़की गलत थी, बहू जो थी। अब वो 4-6 महीने में क्या हुआ, मेरे पास तो नहीं रहता था, उसको अलग मैंने सी ली। बहू का नाम है रेखा सिंह, समझे? सीलू शैलेश सिंह जो है लड़के का नाम था। तो कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे। क्या उम्र है बच्चों की? लड़की की एज 12-13 साल है और लड़के का 6-7 साल है। वो चाल चलन की नहीं सही थी। वो एक पति को छोड़कर यहाँ आई थी, अब वो दूसरे के साथ चली गई। अच्छा, जब वो पत्नी की दूसरी शादी थी? दूसरी शादी थी, मेरा भाई दूसरी शादी थी। अच्छा। और उसके बाद अब वो तीसरे के पास जा चुकी है। छोड़ दिया था तब यहाँ जो इसके राहुल निगम ने ही ये सब करवाया है। ये राहुल निगम कौन है? ये राहुल निगम मेरे घर के जस्ट सामने रहते हैं, उनका आशिकी चलती है इस लड़के से। राहुल निगम कहाँ है? राहुल निगम उन्हीं के साथ है। उसी के साथ जी काफी समय से है। ये कब से ऐसा मामला चल रहा है? सर ये 7-8 महीने से चल रहा है। 7-8 महीने पहले जो इनकी पत्नी थी वो उनके साथ चली गई? साथ रहती थी, इनके पहले इनके साथ रहती थी, फिर वो उनको छोड़कर वो चली गई। फिर वो यहाँ होटल में रह रही, कहीं कहीं रह रही, यहाँ पकड़ी जा रही, वहाँ पकड़ी गई, ठाकुरगंज में पकड़ी गई, फिर खाला बाजार में पकड़ी गई, सब कहीं पकड़ी जा रही, ऊपर से किसी को पता ही नहीं चलता है। विरोध या आपत्ति मोहल्ले वालों ने आप लोगों ने दर्ज कराई कभी? लड़के का मुंह देख के लड़के का केस चल रहा था, इसलिए लड़के ने मना कर रखा था, मैं कोई भी विरोध ऐसा मत करिएगा माँ बाप, तो इसलिए मेरे मम्मी पापा ने कोई ऐसा एक्शन नहीं लिया। पर जब आज मेरा बेटा भाई चला गया है और अपने आप को कहते मैं पत्रकार हूँ और है कुछ भी नहीं, और पुलिस उन्हीं का साथ दे रही है। पुलिस उसी का साथ दे रही है और हम लोगों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। राहुल निगम। कौन से चैनल के पत्रकार बताते हैं अपने? IBS के IBN 7 के पत्रकार बताते हैं, लेकिन है कुछ नहीं। वो IBN 7 के पत्रकार बताते हैं, लेकिन है कुछ नहीं, सिर्फ दलाली गाते हैं। 1-2 कम से कम नहीं कुछ तो मोहल्ले में हमारे 10 पीड़ित हैं जो मैं खुद ला के इकट्ठा कर सकता हूं और उनके खिलाफ खड़ा कर सकता हूं। उन्होंने किसी को छोड़ा नहीं है। सर आप ये बताइए, मेरा पर्सनल अगर कोई भी मैटर है, मेरे भाई का या मेरे माँ बाप का अगर कोई भी पर्सनल मैटर है, तो आपको क्या इन्वॉल्व होना है? आप क्यों पुलिस बुलाते हैं? आप क्यों पुलिस बुला रहे हैं? आपकी कोई फैमिली से पूछने जाता है या आपकी फैमिली को कोई कह रहा है या आपसे किसी ने कहा? घर का फैमिली मैटर क्या किसी का होता नहीं है? या कोई अपने आपस में सेट आउट नहीं कर सकता है? सर बॉडी तभी मेरे घर से जाएगी जब वो दोनों लोग अरेस्ट कर लिए जाएंगे और सामने से दिखाए जाएंगे। सवाल ये भी उठता है कि 14 साल हो चुके थे पति पत्नी के रिश्ते को, आखिर नोकझोंक होती होगी या कुछ ऐसा उनकी तरफ से भी मुकदमा करा गया, जैसे पुलिस से बात करने पे पता चला? सर दहेज प्रथा का उनकी वाइफ ने किया है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे भाई की कोई भी गलती नहीं है उसमें, वो लड़की कैरेक्टर लेस थी, वो खुद छोड़ कर गई है। शादी के कितने साल बाद दहेज प्रथा का मुकदमा दर्ज? अभी 13 साल में 1 साल से वो नौटंकी कर रही थी, आने जाने में, करने में, यहाँ रह रही वहाँ रह रही, दहेज प्रथा का केस लगाया। आप लोगों को कहना है कि आप लोगों को फंसाया जा रहा है? जी हम लोगों को बिल्कुल फंसाया जा रहा है। और वहाँ राहुल निगम ने फैसला करने के लिए कहने लगे, हम अगर आप केस सेट आउट करना चाहते हैं तो आप पैसे दीजिए 50,000 रुपए। 50,000 की डिमांड करी राहुल निगम ने आपसे? ठीक है। वो राहुल निगम जो थे वो कम से कम 4 से 5 साल से इस मैटर में इन्वॉल्व थे। वो रेखा के साथ एक्टिव थे। उन्होंने हम लोगों को सिर्फ डराया है, मोहल्ले में कई लोगों को डराया है और कई लोग पीड़ित भी हैं, जिसमें से हम खुद हैं। उनके घर में जुआ भी चलता था, सट्टा भी चलता था, दुनिया के हर काम उनके घर में होते थे। एरिया में कहीं लाइट नहीं, किसी के घर कटिया नहीं लगती, उनके घर में दिन के 24 घंटे कटिया चलती रहती है। 24 घंटे उनके घर में AC लीजिए, ये लीजिए। घर पे कौन कौन मौजूद है? उनके घर पे उनकी माँ है और उनकी भौजाई है, और गालियाँ दे रही हम लोगों को, और गालियाँ देंगी, अब खानदान का नाम लेंगी तो उनका मुंह तोड़ देंगे
मारेंगे, हम लोग घर के अंदर घुस के उनको मारेंगे औरतों को। और इसी से पुलिस बैठी है, नहीं हट रही है कल से यहाँ से कि ये लोग कहीं औरतें बवाल ना कर दें। पुलिस की कैसी भूमिका है इस पूरे मामले में? सर वो ये बोल रही है आप बॉडी उठा लीजिए, सर वो ये बोल रहे हैं। पुलिस भी उनका सर वो साथ दे रही है। हाँ वो लोग कहीं नहीं क्या बोले? कह रहे हैं जितने उनके बिटिया दामाद आए हैं हम लोग सबके नाम लिखे, कुंवारी कोई बिटिया का भेजे हम अब भेजा में हुई, हम लोगों को भेजाएंगे तो लड़का भेजा है। ये बताइए पुलिस की भूमिका कैसी नजर आ रही है आप लोगों को? सर पुलिस की भूमिका ये नजर आ रही, वो बोल रहे हैं बॉडी आप उठा दीजिए उसके बाद हम अरेस्ट करेंगे। सर आप पहले अरेस्ट करिए उसके बाद मैं बॉडी उठाऊंगी। सर हम लोग ये चाहते हैं कि इंसाफ मिल जाए और वो अरेस्ट करे तभी मेरे घर से बॉडी उसके जाएगी। बाद मोहल्ले में किसी को खानदान वालों को कहेंगे नहीं कि तुम लोग खानदान वाले हो, या कोई बात पड़ेगी तो खानदान वाले खड़े होंगे, खड़े होंगे राहुल क्यों नहीं खड़ा होगा? जब मेरा लड़का सही था तो सब पूरी फैमिली खड़ी होगी, क्यों नहीं खड़ी होगी? सर आप बताइए क्यों नहीं खड़ी होगी? आज वो लड़का सही था, अच्छे वाले लड़के की तुमने मेरी जान ले ली, उसको टेंशन कर करके, और उसने अगर वो उसने सुसाइड करी है तो उसने वीडियो कॉल पे दिखाया है उसको, और इस बात का प्रूफ फोन से निकल सकता है। धमकी देनी हमारी बहुत बड़ी पहुंच है, उनकी बहुत बड़ी पहुंच है। नगर उनके जो है राहुल की अम्मा धमकी दे रही है, हमारी बहुत बड़ी पहुंच है, हम लोग देखो क्या कर सकते हैं। अभी भी देख सकते हैं जो पीड़ित परिवार है वो बॉडी रखे हुए हैं। उनका कहना है कि जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा तो बॉडी यहाँ से नहीं जाएगी। और बात करें तो शैलेश सिंह की बॉडी अभी यहीं पे रखी हुई है और इन्होंने चेतावनी भी दी है पुलिस को कि FIR दर्ज करिए, जिसके बाद पुलिस ने आनन फानन में FIR दर्ज करी और उसके बाद इनका कहना है आगे कार्रवाई नहीं होती है तो हम रास्ते में बॉडी रख के प्रदर्शन करेंगे। अब देखना यह है कि राहुल निगम के ऊपर पुलिस कब कार्रवाई करती है। FIR में उनका नाम लिखवाया गया है और उनका जो पीड़ित पक्ष है उनका आरोप है कि मेरे भाई ने राहुल निगम के चढ़ाने पर फांसी लगाई है और अब ये इंसाफ की दरकार लगा रहे हैं। अब देखना ये होगा, पुलिस जांच पड़ताल कर रही है, इस मामले में क्या कुछ निकल के सामने आता है। जन संदेश टाइम्स के लिए कैमरा पर्सन निशान के साथ आकिब मिराज खान।